Hello everyone. I hope you all are doing great. So I just gave exam of RRB, and let's talk about paper. So paper was easy. Really a very easy paper. I did 76 out of 80. Okay. So now I will discuss what I did in. I did 40 question in reasoning. Okay. I did all of question in reasoning and 36 question in maths. Okay. नाउ आई विल टॉक अबाउट पेपर में क्या क्या पूछ रखा था, क्वेश्चन कैसे थे एंड और भी चीज़ें. सो नाउ अगर बात कर लेते हैं तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था डेट वाज मेरे शिफ्ट में ब्लड रिलेशन. ओके, 3 क्वेश्चन जो थे वो ब्लड रिलेशन से आए थे और ये काफ़ी इजी था. मतलब आपको 1 मिनट लगते ये सेट हो जाता. एंड देन आफ्टर पजल था. पजल जो था वो 3 पजल थे. फर्स्ट पजल वॉज जो था 7 डेज़ को लेके था. ओके, 7 डेज़ थे एंड इसमें जो है वो एक सब्जेक्ट को अरेंज करना था. सब्जेक्ट जो दे रखा था उसको अरेंजमेंट करना था. दूसरा जो पजल था डेट वॉज जो नेक्स्ट पजल था वो पजल था हमारा जो 7 मेंबर थे सर्कल में. ओके, 7 मेंबर सर्कल में थे और ये सारे इनर साइड में देख रहे थे और ये काफ़ी इजीली मतलब मुझे लगता है 1 मिनट में सेट हो गया था और बाकी के जो क्वेश्चन वही 1 मिनट में उसके आंसर को टिक करना. सो दिस वाज सेकंड पजल. एंड थर्ड पजल जो थी वो थी 3 मंथ दे रखे थे. 3 मंथ थे आई थिंक जून या जुलाई समथिंग स्टार्टेड था, अगस्त एंड अक्टूबर. सो दिस वन मंथ एंड देन उसमें 2 डेट थे लाइक 1 एंड 10 जो था डेट था और इसमें जो है 6 मेंबर को सेट करना था. तो ये भी बहुत ईजिली बन गया था जिसमें. और नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं तो जो क्वेश्चन है सिलॉक्स के वो 4 क्वेश्चन थे सिलॉक्स के और स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट थे कुछ क्वेश्चन में. कुछ क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट भी दे रखे थे. सो ये इजीली मतलब होता गया था यहाँ पे. एंड इसके बाद से आपकी 4 क्वेश्चन जो थी वो इनइक्वालिटी थी. इनइक्वालिटी जो थी वो 4 क्वेश्चन की थी. 4 क्वेश्चन इनइक्वालिटी से पूछी थी और काफ़ी इजी थी. मतलब ऐसे विदाउट पेन पेपर आप उसको कर पाते. एंड देन आफ्टर मिक्स सीरीज़ पूछी थी. मिक्स सीरीज़ थी एंड वहाँ पे 3 to 4 क्वेश्चन मिक्स सीरीज़ के थे मेरे अकॉर्डिंग. एंड 3 to 4 क्वेश्चन जो थे वो 3 डिजिट क्वेश्चन वाले थे. आई थिंक 4 क्वेश्चन वॉज 3 डिजिट नंबर. लाइक ये इस नंबर को सेकेंड पे प्लेस कर दिया एंड थर्ड पे तो ये क्या वैल्यू आ रही है, ऐसे क्वेश्चन. तो ओवरऑल रीजनिंग वॉज ईजी. मतलब काफ़ी डुएबल पेपर था. आप अगर अच्छे से करते तो आपका टाइम भी बच जाता. बट आपको मैथ्स भी सेक्शन देना था. तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि एडिड मतलब सारे क्वेश्चन हो गए. कोई भी ऐसा टाइम टेकन नहीं हुआ. देन अगर बात कर लेते हैं मैथ्स की तो मैथ्स में अब बात करते हैं. सबसे पहले जो था वो थी हमारी DI आई थी. फर्स्ट DI. एंड DI में अगर बात कर लें तो पहली DI थी कुछ पर्सन थे जो कि पिज़्ज़ा लाइक करते हैं और कुछ थे जिनको जो लाइक नहीं करते हैं. तो ये जो है वो टेबुलर DI थी. ओके, और इजी था. इसमें एक क्वेश्चन जो था थोड़ा सा घुमा रखा था बट बाद में हो गया था. सो दिस वाज द फर्स्ट DI. एंड दूसरी जो DI थी वो थी हमारी बार ग्राफ पे DI थी. ओके, बार ग्राफ पे DI थी और ये DI जो थी वो कुछ बॉयज़ एंड गर्ल्स पे था. हाँ, नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स को उसमें बताना था कि कौन से कहाँ पे दे रखा है. सो ये काफ़ी इजीली बन गया था. उसमें जो 5 की गैप थी और बीच में एक लाइन थे. तो आपको बस एक एक करके 50-51 ऐसे करके करना था जो बहुत ही नॉर्मल था. काफ़ी डुएबल था. मतलब आप ऐसे कहीं अटकते नहीं. अभी अगर बात कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन की तो यहाँ पे 10 to 12 क्वेश्चन जो थे सिंप्लीफिक आई थिंक 12 क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन के. डेट वाज वेरी इजी. सिर्फ आप अगर विदाउट पेन पेपर करते हो तो भी आप कर ले जाते. बट सेटिस्फैक्शन के लिए आई यूज्ड. ओके, सो 10 to 12 क्वेश्चन थे वो सिंप्लीफिकेशन से थे वहाँ पे. एंड देन आफ्टर सीरीज़ थी 5 मार्क्स की. ये मिसिंग सीरीज़ थी जो कि बहुत ही नॉर्मल सीरीज़ थी. बहुत मतलब
ईज़िली हो गया था. ओके, गैपिंग सिर्फ चल रही थी, लाइक 4 का गैप है, 8 का गैप है, 12 का गैप है, तो ऐसे आपको ऐड करना था. सो काफ़ी मतलब नॉर्मली हो गया था. एंड उसके बाद अगर बात कर लेते हैं हम अर्थमेटिक सेक्शन की, तो अर्थमेटिक सेक्शन में जो था, अर्थमेटिक की बात करते हैं अगर, तो अर्थमेटिक में सारे टॉपिक से एक एक क्वेश्चन उठा रखे थे. तो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं टाइम एंड वर्क, उसमें एक टॉपिक आया था टाइम एंड वर्क से. उसका जो आंसर था डेट वाज 4 होल 1/4 समथिंग था. हाँ, ऐसा ही कुछ था. उसका आंसर आ रहा था. 2% थे और जो है वहाँ पे वर्क कर रहे थे. 80% काम अकेले जो है वो श्याम कर रहा था. राम एंड श्याम दे रखा था. एंड दूसरा जो क्वेश्चन था डेट वाज सैलरी पे थी. ओके, सैलरी पूछ रखी थी एंड नेम नहीं याद आ रहा पर्सन का, बट उसकी सैलरी बतानी थी और वो क्वेश्चन दे रखा था. और उसका जो है परसेंटेज पे था ये. ओके, और इसका जो आंसर था, उसका जो फिक्स डिपॉजिट था डेट वाज 40,000. इसका आंसर आ रहा था. फर्स्ट ऑप्शन ही था, तो वो काफ़ी इजीली हो गया था. ओके, एंड देन अगर बात कर लेते हैं, एक जो क्वेश्चन था वो एज से था. एज से एक क्वेश्चन वहाँ पे पुट अप किया था. एंड देन एक क्वेश्चन जो था वो नंबर सिस्टम था. नंबर सिस्टम से पूछ रखा था, जिसका जो आंसर समथिंग 45 का गैप था, ऐसा कुछ चल रहा था. 45 एवरेज समथिंग. एंड दूसरा जो क्वेश्चन था डेट वाज वो भी एक एवरेज का क्वेश्चन था. लाइक 4 डिजिट का जो एवरेज था वो कुछ था और उस पर बताना था. तो उसका आंसर मेरा 18 आया था. गैप बताना था. ओके, हाँ. सेकेंड लार्जेस्ट जो है, सेकेंड स्मॉल, हाँ, सेकेंड स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट का कुछ था. उसका गैप जो था वो 18 आ रहा था. आप में से जिसका भी शिफ्ट हो सेम, तो वो मुझे बता सकता है. एंड देन अगर बात कर ले प्रॉफिट, एक जो क्वेश्चन था डेट वाज प्रॉफिट लॉस से, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था. एंड देन एक जो क्वेश्चन था मेरे शिफ्ट में वो था मेंसुरेशन से, मेंसुरेशन से था. और एक क्वेश्चन था अर्थमेटिक में ट्रेन से. सो मैंने इसमें ट्रेन नहीं किया एंड आई कुडंट डिड दिस, ये मैं नहीं कर पाई. और एक और क्वेश्चन था जो कि रेशियो से था. रेशियो का कुछ क्वेश्चन था, मिक्सचर समथिंग था, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा. रेशियो का क्वेश्चन था. सो आई डिड दिस वन, ये किया मैंने ये. एंड ये वाले क्वेश्चन यहाँ पे ये इसका आंसर ये था. और यहाँ से कर लिया था. रेशियो का भी क्वेश्चन था एक, या एक क्वेश्चन तो रेशियो का था, बट मुझे अभी उसका याद नहीं आ रहा वैल्यू क्या था. बट ओवरऑल पेपर वाज इजी, काफ़ी डूएबल था. आई डिड 36 बिकॉज मैंने ट्राई किया, मेरे पास टाइम था, बट मेरा आंसर जो था वो नहीं आ रहा था. ट्रेन वाला वो इजी था, बट मेरे से ट्रेन वाला चैप्टर थोड़ा मैं स्टक होती हूँ. सो आई कुडंट, नहीं किया मैंने, क्योंकि एक्यूरेसी मेंटेन रखनी थी. सो ओवरऑल पेपर वाज दिस. एंड आई होप जिसका भी एग्ज़ाम जिन्होंने भी दिया है उनका अच्छा ही गया होगा. मुझे कमेंट करके बताओगे किसका पेपर था एंड व्हाट योर अटेम्प्ट एंड विच स्टेट इज योर. ओके, सो सी यू सून, बाय.